जय हिंद सभी को। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, उत्कृष्ट गैस हैं, अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इन्हें नोबेल गैसें भी कहते हैं। इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है। इन्हें निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। इन्हें दुर्बल गैसें भी कहते हैं। अब ये जो अक्रिय गैसें होती हैं, वायुमंडल में 6 अक्रिय गैसें हैं। वायुमंडल में 6 अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। हीलियम, इसका प्रतीक He होता है। नियान N इसका प्रतीक है। और आर्गन Ar इसका प्रतीक है। क्रिप्टॉन Kr इसका प्रतीक है। और रेडान Rn इसका प्रतीक है। जिनॉन इसका प्रतीक Xe है। ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है Ar। और वायुमंडल में ना पाई जाने वाली गैस रेडॉन है। ठीक है। सबसे जब पूछा जाता है वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये आर्गन होती है। और वायुमंडल में ना पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। और पूछा जाता है कि वह कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक यौगिक बनाती है, तो जिनॉन Xe। ये सबसे अधिक यौगिक बनाता है Xe। जिनॉन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे, रेले को जाता है। यानी कि अक्रिय गैसों की खोज अगर पूछा जाए तो लोकेयर, रैमजे, रेले को जाता है। तो अधिकांश रैमजे और रेले मिलता है। लोकेयर भी दिया रहता है कहीं कहीं। तो ये अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय तीनों को जाता है। ठीक है, लोकेयर, रैमजे और रेले को जाता है। अब दूसरा नोट है, वायुमंडल में कुल 6 अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कुल कितनी गैसें पाई जाती हैं? अक्रिय 6 अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी? आर्गन Ar। कौन सी है? Ar, आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन Ar। ये कई बार पूछा गया है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन Ar। अगला है, वायुमंडल में न पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडान। ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, तो रेडान। कौन सी? रेडान, Rn। कौन सी गैस नहीं पाई जाती? रेडान। वायुमंडल में न पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडान। अगला है नोट, हीलियम अक्रिय गैस का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। पूछा जाता है कि किस गैस का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो हीलियम गैस का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। यह पूछा जा सकता है कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव क्या होता है, उच्च या निम्न। तो अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च होता है। और जितनी 6 अक्रिय गैसें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयनन विभव हीलियम का होता है, He का। किसका? हीलियम गैस का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। और जितनी अक्रिय गैस है सबका आयनन विभव उच्च होता है, ध्यान रखिएगा। अगला नोट है, हीलियम की खोज रैमजे ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? रैमजे ने। हीलियम ग्रीक भाषा का शब्द है। हीलियम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य में उपस्थित गैस। तो सूर्य में हीलियम गैस पाई जाती है। हीलियम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य में उपस्थित गैस, अर्थात सूर्य। हीलियम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य में उपस्थित गैस, अर्थात सूर्य। अगला है नोट, अक्रिय गैसों में सबसे पहले आर्गन गैस की खोज हुई थी। पूछा जाता है कि अक्रिय गैसों में सबसे पहले किस गैस की खोज हुई थी, तो आर्गन गैस की खोज हुई थी, Ar। अक्रिय गैसों में सबसे पहले आर्गन गैस की खोज हुई थी। आर्गन ग्रीक भाषा का शब्द है। आर्गन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुस्त या अक्रिय। आर्गन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुस्त या अक्रिय होता है। क्या होता है? सुस्त या अक्रिय होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार। अब हीलियम गैस के उपयोग। हीलियम गैस के क्या यूज हैं, क्या उपयोग है? हीलियम गैस किसके काम आती है? तो पहला है, ये हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। पहले हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है।
हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन है? तो हीलियम। अगला है ये हल्की, अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस होती है। पूछा जाता है कौन सी गैस हल्की, अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है? तो हीलियम है। अगला है ये अज्वलनशील होने के कारण मौसम का पता लगाने वाले गुब्बारों में ये अज्वलनशील होती है, इसलिए गुब्बारों में भरकर मौसम का पता लगाया जाता है। और गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरने के काम आती है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ध्यान रखना। अगला है समुद्री गोताखोर। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो समुद्री गोताखोर है, समुद्री में किसी वस्तु को ढूंढने के लिए जो खो जाती हैं, या गोताखोर जो है सांस लेने में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो समुद्री गोताखोर हैं उसमें किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन के रूप में? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम के मिश्रण का ही उपयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन और हीलियम के गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है समुद्री गोताखोर। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हीलियम गैस का। इनको तैयार करिए आप। अगला है अस्थमा, दमा, श्वास के रोगियों में हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने में रोगियों की सहायता की जाती है। जो व्यक्ति अस्थमा, श्वास और दमा से पीड़ित हैं उनके लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है सांस लेने में। जो श्वास रोगी हैं उनके लिए ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला है समुद्री गोताखोर नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ? तो समुद्री गोताखोर नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, समुद्री गोताखोर जो है नाइट्रोजन ब्लड में अधिक घुलनशील होती है, यानी कि विलय हो जाती है, और हीलियम कम घुलती है, इसलिए नाइट्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। अगला है नियान गैसों का उपयोग क्या है? नियान गैसों का उपयोग किस में किया जाता है? तो लैंप है, बल्ब है, ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। लैंप में विभिन्न प्रकार के लैंप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बल्ब है, बल्बों में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। वनस्पति विज्ञान की बगीचों में, जो वनस्पति विज्ञान के बगीचे हैं, लैब हैं, उसमें रोशनी चमक के लिए किया जाता है। और विज्ञापन क्षेत्रों में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की बगीचों में और विज्ञापन क्षेत्रों में विज्ञापन निकाले जाते हैं जो चमकीले, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है नियान गैसों का। तो विज्ञापन क्षेत्रों में और वनस्पति विज्ञान की बगीचों में इसका प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के लैंप, बल्ब और ट्यूबलाइट बनाए जाते हैं, तो इसमें नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है आर्गन गैस का उपयोग। तो आर्गन गैस का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है? आर्गन गैस का उपयोग क्या है? तो पहला है विद्युत बल्ब में, जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये तंतु की आयु बढ़ जाती है। अगर विद्युत बल्ब है जो उनमें अगर आर्गन गैस भर दी जाती है, जो तंतु होता है जल जाता है, तो जलने से बच जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे तंतु की आयु बढ़ जाती है और तंतु जलने से बच जाता है। पहला काम क्या होता है? तंतु की अवधि बढ़ जाती है, जल्दी नहीं जलता है। ठीक है, नहीं गलकर जल जाता है। अगला है नियान गैस की भांति आर्गन गैस का उपयोग भी आकर्षक रंग देने वाले लैंप, जैसे नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, जो लैंप बनाए जाते हैं आकर्षक रंग देने के लिए, रंग बिरंगे, उसी प्रकार से आर्गन गैस का भी आकर्षक रंग देने वाले लैंप बनाने और ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। ठीक है, आकर्षक रंग देने वाले लैंप और ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है नियान गैस की भांति आर्गन गैस का भी। और इसका उपयोग गीगर मूलर गणित्र में भी किया जाता है, दीप्त उत्पन्न करने में किया जाता है।
गीगर मूलर मूलर गणित्र में दीप्त उत्पन्न करने के लिए, दीप्त मतलब प्रकाश उत्पन्न के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आर्गन गैस का उपयोग किस में किया जाता है, पूछा जाता है। गीगर मूलर गणित्र में दीप्त उत्पन्न करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। यार गीगर मूलर गणित्र में दीप्ति उत्पन्न करने के लिए मतलब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्गन गैस का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है रेडान गैसों का उपयोग। तो रेडान गैस का उपयोग कैंसर के इलाज और रेडियोएक्टिवता के शोध कार्य में किया जाता है। रेडान का उपयोग कैंसर के इलाज और रेडियोएक्टिवता के शोध कार्यों में किया जाता है। रेडान गैस का उपयोग कैंसर के इलाज और रेडियोएक्टिवता के शोध कार्यों में किया जाता है। क्रिप्टॉन और जीनान के गैसों का उपयोग। क्रिप्टॉन और जीनान गैसों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, तो इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होते हैं उनमें आर्गन गैस के स्थान पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्बों में आर्गन के स्थान पर क्रिप्टॉन और जीनान गैसों का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्बों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रिप्टॉन और जीनान गैसों का, ध्यान रखिएगा। अभी हमने अक्रिय गैसों के बारे में समझाया। अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, शून्य वर्ग की गैसें, नोबेल गैसें कहा जाता है और इन्हें दुर्बल गैसें भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अक्रिय गैसों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बनते हैं वो सभी एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो हमने बताया था कौन सी, हमने बताया था आर्गन। हीलियम पाई जाती है कि नाइट्रोजन पाई जाती है कि ऑक्सीजन की आर्गन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो होती है वो होती है आर्गन, AR। क्या होती है, आर्गन। ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डी। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, आर्गन, AR, ध्यान रखना। और वायुमंडल में जो गैस नहीं पाई जाती वो रेडान होती है, RN। रेडान नहीं पाई जाती। अब देखो वायुमंडल में देखा जाए तो नाइट्रोजन भी सबसे अधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन वो अक्रिय गैस पूछ रहा है। नाइट्रोजन मत कर देना क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है लगभग, तो आप नाइट्रोजन न कर देना। अक्रिय गैस पूछ रहा है तो आर्गन होती है। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है अक्रिय गैस, ध्यान रखना। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में अक्रिय गैसों की आयतन से प्रतिशतता लगभग कितनी है। वायुमंडल में अक्रिय गैसों की आयतन से प्रतिशतता लगभग कितनी है, तो 0.1% है। वायुमंडल में अक्रिय गैसों की आयतन में प्रतिशत मात्रा लगभग 0.1% होती है, ध्यान रखना। तो उसका डी विकल्प सही हो जाएगा, 0.1%। अगला है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है। तो जो चमकीले विद्युत विज्ञापन दिए जाते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें नियान गैस भरी जाती है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में कौन सी गैस भरी जाती है, नियान। इसका प्रतीक होता है Ne। हीलियम का प्रतीक होता है He। आर्गन का प्रतीक होता है AR और जीनॉन का होता है Xe। तो चमकीले विद्युत विज्ञापनों में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, नियान, एनी, ध्यान रखना। सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, नियान, एनी। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है निम्न में से कौन सी एक परमाणु गैस है। निम्न में से कौन सी एक परमाणु गैस है, एक परमाणु की या परमाणु गैस है, तो हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु, हीलियम एक परमाणुक होते हैं। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें, ये सभी एक परमाणुक या एक परमाणु वाली गैसें होती हैं। जैसे कि हीलियम हो गया तो इसमें एक परमाणु है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन है तो N2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया O2
और क्लोरीन Cl2, इसमें द्विपरमाणु हैं। ये क्या है? द्विपरमाणु के, इसमें एक परमाणु होता है। तो हीलियम एक परमाणु, नाइट्रोजन में दो हैं। जैसे N2 लिखा है तो N सिंगल बॉन्ड N, ये द्विपरमाणु हो गया। क्लोरीन है Cl सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, तो ये सभी द्विपरमाणु हैं। हीलियम एक परमाणु गैस है, ध्यान रखना। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा पहला विकल्प? निम्न में कौन सी एक परमाणु गैस है कह रहा है, तो हीलियम एक परमाणु गैस होती है, और बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सभी द्विपरमाणु गैसें हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन। सबसे हल्की गैस कौन सी इन चारों गैसों में से? तो सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, He। निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, He। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? आर्गन नहीं राजेश्वरी, हीलियम होती है। अभी हमने समझाया था कि गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम, और वायुयान जो टायर होते हैं उनमें भी हीलियम भरी जाती है। तो राजेश्वरी आर्गन नहीं, हीलियम होगी। ढंग से समझा करो। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, हीलियम। गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, गुब्बारे जो होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि ये अज्वलनशील और हल्की होती है सबसे। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। गुब्बारे में क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये हल्की होती है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सी है? सबसे हल्की अज्वलनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियान। तो सबसे हल्की गैस अज्वलनशील कौन होती है? अभी बताया हमने। संगीता बताओ। नाइट्रोजन नहीं संगीता बेटा, हीलियम होती है। ये सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस होती है। हमने बताया हीलियम सबसे हल्की और अज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन के बाद जो सबसे हल्की होती है और अज्वलन होती है वो हीलियम होती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखना, ढंग से सुना करो। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? हीलियम सबसे हल्की अज्वलनशील गैस होती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, वायुयान के टायरों में हीलियम के भरे जाने का क्या कारण है? वायुयान के टायरों में हीलियम के भरे जाने का क्या कारण है? यह पहला विकल्प सबसे हल्की अक्रिय गैस है। यह हवा से बहुत हल्की है तथा अज्वलनशील गैस है। ये बहुत कम ताप प्रदान करती है। इनमें से कोई नहीं। तो राजा बेटा, तुम तो दिल के राजा हो, ये कैसे गलत बता रहे हो? ये सबसे हल्की अक्रिय गैस तो नहीं है, हाइड्रोजन के बाद है। ये हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये हवा से बहुत हल्की है और अज्वलनशील गैस है। ये सबसे हल्की गैस अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बाद सबसे अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की है पहले, तो अब ये हल्की तो है, अक्रिय गैस है, लेकिन सबसे हल्की नहीं है। तो इसका बी विकल्प से हो जाएगा। ये हवा से बहुत हल्की है और अज्वलनशील गैस है राजा बेटा, ये ध्यान रखना। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं समुद्र में गोता लगाते हैं किसी भी वस्तु औजार को ढूंढने के लिए, पता करने के लिए, तो किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं सांस लेने के लिए? हमने अभी समझाया था। कौन सा? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नहीं बेटा दिनेश, हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण गोताखोर सांस लेने में प्रयोग करते हैं। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गोताखोर सांस के रूप में लेते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। पहला नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं लेते। हाइड्रोजन ब्लड में जो है ज़्यादा विलय है, इसलिए नुकसानदायक है। तो हाइड नाइट्रोजन की जगह हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, हीलियम और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन को पहले प्रयोग करते थे, लेकिन ये कुछ विष घातक का काम करती है, खतरनाक होती है, इसलिए नाइट्रोजन की जगह हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया जाता है। गोताखोर जो होते हैं सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है, गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग की जाने वाली ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह प्रयोग होने वाली कौन सी गैस है। दो जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं, तो सांस लेने में ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की जगह कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, अभी हमने समझाया था। तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, सांस लेने में गोताखोर करते हैं। तो नाइट्रोजन की जगह किसका प्रयोग करेंगे, हीलियम का। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, ध्यान रखना। ठीक है, सांस लेने में किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। नाइट्रोजन का नहीं लेते, ध्यान रखना, नाइट्रोजन जल में अधिक विलेय है, इसलिए खतरनाक है। ठीक है, हीलियम कम है, तो हीलियम सही, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी गैस, He और ऑक्सीजन O2, इसका मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत कौन है। यह हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है। वायु है, प्राकृतिक गैस है, समुद्री जल है, रेडियोएक्टिव खनिज है। तो अभी हमने बताया आपको कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत मोनोजाइट होता है, या तो रेडियोएक्टिव खनिज है, रेडियो एक्टिव खनिज है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, मोनोजाइट सैंड होता है, या तो रेडियोएक्टिव खनिज दिया होगा। जब मोनोजाइट सैंड ना दिया हो तो रेडियोएक्टिव खनिज दिया हो, तो इसको करेंगे, ध्यान रखना। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, रेडियो एक्टिव खनिज। तो डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, कोयले को भेदने वाले लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। कोयले को भेदने वाले लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो नाइट्रोजन, नियान, हीलियम, आर्गन। तो कोयले से बचाव के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं, जो लैंप बने होते हैं, या जो उनके लैंप लाइट लगी रहती हैं गाड़ियों में, कोयला जब पड़ जाता है तो धुंध होता, दिखाई नहीं देता, तो उसको भेदने के लिए नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। कोयले से बचाव के लिए, कि कोयले को दिखाई दे हमें, तो उसमें गाड़ियों में कोयले को भेदने के लिए नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। जो लाइट लगी होते हैं उसमें नियान गैस भरी जाती है, जिससे हमें कोयले में स्पष्ट दिखाई देता है और दुर्घटना होने से बच जाती है। तो कोयले को भेदने के लिए लैंप जो बनाया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी भरी जाती है, प्रयुक्त की जाती है, तो नियान, एनी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें हैं। हीलियम नियान, नियान हीलियम आर्गन, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन, रेडान आरएन को छोड़कर सभी। तो वायुमंडल में पाई जाने, वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, 6। वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, अक्रिय 6। तो उसमें रेडान नहीं पाए जाते, रेडान को छोड़कर सभी, ये जितनी A, B, C सभी अक्रिय गैस हैं। हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस हैं। रेडान को छोड़कर वायुमंडल में रेडान नहीं पाई जाती, वायुमंडल में रेडान, आरएन नहीं पाई जाती, बाकी सभी गैसें पाई जाती हैं। लगभग 0.1% मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा लगभग 1% पाई जाती है, कौन सी, आर्गन, AR। ठीक है, और आरएन, रेडान नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आरएन को छोड़कर सभी पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है। अगला है, निम्न में एक परमाणु गैस है, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम, क्लोरीन। तो इसमें एक परमाणु गैस हीलियम है। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में एक परमाणु गैस कौन है, हीलियम, He इसका प्रतीक होता है। सल्फर में AS8 तक, यानी कि S8 8 परमाणु तक होते हैं। फास्फोरस में P4, इसमें 4 परमाणु तक होते हैं। और क्लोरीन Cl2 इसमें 2 परमाणु है, ये 4 परमाणु है। और ये सल्फर जो है 8 परमाणु है। और हीलियम सिर्फ 1 परमाणु है। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो सभी 1 परमाणु गैस हैं, क्योंकि
ये सिर्फ सिंगल रहती हैं, एक परमाणु की रहती हैं। ठीक है। अब सल्फर जैसे 8 तक हो सकता है, क्लोरीन में 2 हो सकता है, फास्फोरस में P4 हो सकता है, 4 परमाणु हो सकते हैं, क्लोरीन में 2, सल्फर में 8 हो सकते हैं। हीलियम, हीलियम जो अक्रिय गैसें होती है वो हमेशा एक परमाणु की रहती है, तो ये एक परमाणु गैसें हैं, ध्यान रखना है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। एक परमाणु गैस है कौन, एक परमाणु, एक परमाणु वाली, तो हीलियम है, ध्यान रखना। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में निम्नलिखित में किसकी प्रतिशतता अधिकतम है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी प्रतिशतता अधिक है, प्रतिशतता अधिकतम है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियान है, ये क्रिप्टॉन है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में हमने बताया था जो अक्रिय गैस है उसमें सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है, तो आर्गन की प्रतिशत मात्रा अधिकतम है, ध्यान रखना। बी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है। AR कौन सी पाई जाती है, आर्गन। तो इसकी प्रतिशतता अधिकतम होगी किसकी, आर्गन की, लगभग 1% पाई जाती है ये। ठीक है, आर्गन। और कौन सी वह गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती अक्रिय, तो आर्गन यानी कि रेडान है, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रेडॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रेडॉन की खोज रैमजे ने, क्रॉक्स ने, डार्न ने, रैले ने। तो रेडॉन की खोज डॉर्न ने की थी, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डॉर्न, कहीं कहीं डॉर्न लिखा रहता है, कहीं डार्न लिखा रहता है। तो रेडॉन की खोज किसने की थी, डार्न ने, सी विकल्प सही हो जाएगा। डार्न, डार्न ने की थी रेडॉन की खोज, सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में प्रयुक्त गैस होती है। तो विज्ञापन में जो प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियां होती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। हमने बताया था कि जो विज्ञापन में चमकदार निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हमने बताया था नियान गैस का, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में प्रयुक्त गैस कौन होती है, तो नियान होती है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प, नियान गैस का प्रयोग किया जाता है विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन जो विसर्जन नलियां होती है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो नियान, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो जीनॉन, नियान, हीलियम, रेडान। तो अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जीनॉन होती है, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक्सी जीनॉन क्या होती है, तो अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, जीनॉन होती है, ध्यान रखना, जीनॉन। अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, जीनॉन। और रेडान कोई भी यौगिक नहीं बनाती है, आयरन जो होती है, रेडान कोई भी यौगिक नहीं बनाती है। अधिकतम यौगिक बनाने वाली कौन सी अक्रिय गैस है, तो जीनॉन, एक्सी, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला है वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जीनॉन। तो हीलियम है, आर्गन है, रेडॉन, जीनॉन, ये सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं, लेकिन रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, रेडॉन। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। हीलियम पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, जीनॉन पाई जाती है। ठीक है, आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती वायुमंडल में, रेडॉन, सी विकल्प सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण उपधातु हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम इसका प्रतीक जी होता है। एंटीमनी इसका प्रतीक एस भी होता है। बोरान का प्रतीक बी है। आर्सेनिक का प्रतीक एस है। पोलोनियम का प्रतीक पीओ है। तो जर्मेनियम, एंटीमनी, बोरान, आर्सेनिक, पोलोनियम, ये उपधातुएं हैं। क्या है, उपधातु पूछा जाता है इनमें धातु उपधातु कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जर्मेनियम और एंटीमनी, बोरान, आर्सेनिक,
पोलोनियम, ये सभी उपधातु हैं। जर्मेनियम का प्रतीक होता है Ge, एंटीमनी का Sb, बोरान का B, आर्सेनिक का As और पोलोनियम का Po। ठीक है। और पोलोनियम ये अत्यंत दुर्लभ धातु, ध्यान रखना, उपधातु सॉरी। पोलोनियम Po अत्यंत दुर्लभ उपधातु है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप अक्सर पूछे जाते हैं। हीरा है, ग्रेफाइट, कोला, चारकोल, काजल, कोक, फुलरेंस, गैस कार्बन, ये सभी क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, क्या है, अपरूप, इन्हीं को अपर रूप भी कहा जाता है, तो ये अपरूप है। नोट ध्यान रखना, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टली अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टली अपरूप हैं, जबकि कोयला है, चारकोल है, काजल है, कोक है, फुलरेंस है, गैस कार्बन, ये सभी अक्रिस्टली अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट को छोड़कर सभी कार्बन के अक्रिस्टली अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टली अपरूप है, ध्यान रखना। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार करिए आप। अब देखिए कुछ विस्फोटक पदार्थ, अक्सर परीक्षाओं में विस्फोटक पदार्थ पूछे जाते हैं। TNT ये भी विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइक्स विस्फोटक पदार्थ है। RDX विस्फोटक पदार्थ है। TNG विस्फोटक पदार्थ है। TNP विस्फोटक पदार्थ है। कार्डाइट विस्फोटक पदार्थ है। कार्डाइट, गन पाउडर विस्फोटक पदार्थ है। ट्रेटाइल विस्फोटक पदार्थ है। PLX विस्फोटक पदार्थ है। बराटोल्स विस्फोटक पदार्थ है। अमाटोल्स विस्फोटक पदार्थ है। ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। TNG का पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन और TNG का ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होता है। TNG का होता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। TNP का पूरा नाम होता है ट्राइनाइट्रोपिक्रिक अम्ल। कार्डाइट, गन पाउडर, ट्रेटाइल, PLX, बराटोल्स, अमाटोल्स, ये सभी विस्फोटक पदार्थ हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन विस्फोटक पदार्थ है, इनके नाम दे देगा तो याद रखना आपको विस्फोटक पदार्थ कौन से। ये सभी विस्फोटक पदार्थ का कार्य करते हैं। ठीक है, इनको तैयार करिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।